सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello, good morning students. Welcome to Lavnish Sir ki class. Today we are going to discuss the worksheet of Directorate of Education, worksheet number 1 for class 8, date 7 September 2020, subject English. You have to fill your student's name here and the name of the class teacher here. Students, solutions are given at the end, but let's discuss the whole poem and understand. Okay, let's discuss now. This is the poem about the ant and the cricket. किसके बारे में पोएम है ये? The ant and the cricket. Now what is the question here? Read the sentences given below. Tick one option that applies to you. 1. I complete my work on time. आप अपना काम हमेशा समय से कंप्लीट करते हैं? Always, sometimes, never. करते हैं बच्चों? Yes, always. I plan my task and activities. आप अपने जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ करती हैं, आप उन्हें प्लान करके चलते हैं या नहीं? Always, हमेशा, sometimes, कभी कभी, never, कभी नहीं. क्या कभी नहीं करते? नहीं, करते हैं. कुछ बच्चे कभी कभी करते हैं, कुछ बच्चे हमेशा करते हैं. तो यू हैव टू फिल हियर बाय योरसेल्फ, ऑलवेज और समटाइम्स. थर्ड, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. जब आप काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. डिस्ट्रैक्ट होना मतलब आप डगमगा जाते हो, भटक जाते हो, आप किसी और तरफ आकर्षित हो जाते हो. एट ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर. ऐसा तो कभी कभी ज़रूर होता है और सभी के साथ होता है. तो इट्स लाइक समटाइम्स. Now let's discuss about the poem. Given below is a poem about an ant and a cricket. ये जो नीचे पोएम दी गई है ये ant and a cricket, दो कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के, इस बारे में एक्सप्लेन करती है. The cricket spends the summer singing and playing. द क्रिकेट, जो इसका क्रिकेट कैरेक्टर है, जो समर है, वो सिंगिंग एंड प्लेइंग में स्पेंड्स करता है. इसका मतलब वो समर में बहुत हैप्पी लगता है. ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. पर वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करता है. When the winters arrive, he has nothing to eat. जब विंटर्स अराइव मतलब आना, जब विंटर्स आती हैं, जब सर्दियों का सीज़न आता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. He decides to ask the ant for the help. तब वो सोचता है, तब वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि अब कुछ एंट से हेल्प ली जाए. Now read the first two stanzas from the poem and answer the questions that follow. इसका मतलब है कि हम स्टैंजास, जो पोएम के स्टैंजास हैं वो पढ़ते हैं और उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, उनको हम आंसर करेंगे. अब इस पोएम में 2 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, क्रिकेट एंड एंट. मैं बार बार क्रिकेट बोल रही हूँ. क्रिकेट का मतलब क्या है बेटा? एंट तो आप सब जानते हैं, एंट होती है. क्रिकेट क्या होता है? रंग का झींगुर कर रहे हैं. नाउ लेट्स रीड स्टैंजा नंबर 1. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. मतलब a silly young, silly मतलब थोड़ा सा अल्हड़, थोड़ा सा नादान, young छोटा, जब छोटी उम्र का, क्रिकेट टिड्डा, अकस्टम टू सिंग. अकस्टम टू सिंग मतलब उसे गाने का शौक है, वो गाने के लिए ही बना है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग मतलब उसे गर्मियों में गाना, घूमना, जो गर्मियों का मौसम है, स्प्रिंग का सीज़न है, उसमें गाना पसंद है, वो हैप्पी रहता है उस सीज़न में. पूरे सीज़न में ये जो लाइन्स एक्सप्लेन करती है, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, जितने गर्म मंथ्स है, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मियों के ये गर्म महीने, एंड स्प्रिंग. नाउ began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब क्या हुआ? उसने जैसे ही उसे लगा कि अब विंटर आने वाली है, उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया. किससे? अपने आप से. When he found, जब उसने पाया कि उसके घर में his cupboard was empty मतलब उसकी जो कबर्ड थी, जो उसकी अलमारी थी, वो पूरी खाली पड़ी थी. एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ रही थी. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब अब जो ग्राउंड था वो पूरा स्नो से भर गया था, पूरी बर्फ़ से भर गया था. उसके पास कुछ खाने को नहीं था. क्रम, उसके पास एक भी दाना नहीं था खाने के लिए. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री.
नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी उसे फ्लावर नहीं दिखता था अपने चारों तरफ. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, मतलब पेड़ पर उसे कोई पत्तियां भी नहीं दिख रही थी. और अब ये क्यों नहीं दिख रही थी? यस, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी थी. सर्दियों के सीजन में फ्लावर और पेड़ों पे पत्तियां कम हो जाती हैं. उसे वहाँ पे स्नो ही स्नो थी चारों तरफ. Oh, what will become, says the cricket of me. अब क्रिकेट अपने आप से क्या कहता है? अब क्रिकेट अपने आप से कहता है अब मेरा क्या होगा. समझ में आया ये स्टैंजा? अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे क्वेश्चंस कीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी. नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर 2. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. मतलब at last, फिर जब धीरे धीरे लास्ट आते आते बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भूख, भूखमरी. एंड फमाइन भी मतलब अन्न की कमी हो जाना, अनाज की कमी हो जाना. मेड बोल्ड मतलब वो बढ़ती जा रही थी. स्टारवेशन, भूख के मारे वो परेशान हो रहा था, उसके घर में खाने को नहीं था. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, सब कुछ गीला हुए जा रहा था नमी से. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, सब कुछ कड़कड़ा रहा था. वो खुद कोल्ड में बहुत कड़कड़ा रहा था, घबरा रहा था. Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. वो अपने थोड़ी कुछ दूरी पे वो उस आंट रहती है, वो सोचता है कि उसके पास जाए. माइजरली आंट, माइजरली आंट मतलब जो सब कुछ बचा बचा के रखती है, थोड़ा माइजर होती है. माइजर वैसे उसका लिटरल मीनिंग कंजूस होता है, लेकिन कंजूस मतलब ऐसे नहीं जो थोड़ा होर्ड करके प्लानिंग के साथ चलता है फ्यूचर के. इस बारे में यहाँ पे इसको इस संदर्भ में बताया गया है. तो वो अब क्रिकेट सोचता है कि चलो लेट्स गो टू द एंट टू सी इफ, चलो देखें कि क्या वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ देती है या नहीं. इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, मतलब अपनी एंट से वो चींटी से मदद मांगने के लिए वो जाता है. He would grant, now पोएम यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है. He would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. क्या ग्रांट करेगी वो उसे? थोड़ा सा उसे रेन से शेल्टर दे दे, अपनी यानी कि अपने घर में पनाह दे दे. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, उसे थोड़ा खाना दे दे, खाने के लिए थोड़ा ग्रेन्स दे दे. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. उसने ऐसा सोचा कि अभी मैं बोरो कर लेता हूँ और मैं आपको कल वापस कर दूंगा. If not, अगर ऐसा नहीं होता, he must die of starvation and sorrow. अगर ऐसा नहीं होता, अगर आंट उसे कुछ नहीं देती तो वो भूख और दुख से मर जाएगा. ये थी हमारी पोएम एंट और क्रिकेट के बारे में. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास. इन दोनों स्टैंजास में दोनों कैरेक्टर्स को नेम करना है. कौन कौन से कैरेक्टर है इस पोएम में? 2 ही कैरेक्टर है, एंट और क्रिकेट. Question number 2, why did cricket complain? Choose the correct option. मतलब इन 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करो. क्रिकेट ने क्यों कंप्लेन की? A, there was no food in his cupboard. B, he could not sing and dance. C, he did not like the summer. So A, there was no food in his cupboard. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. Find 3 words from the first stanza associated with summer and spring. यहाँ पे आपको स्टैंजा नंबर 1 से ऐसे 3 वर्ड फाइंड करने हैं जो समर और स्प्रिंग से मैच करते हैं, मेल खाते हैं. तो क्या होगा इसका? वार्म, सनी मंथ्स एंड स्प्रिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find 2 phrases oblique lines from first stanza associated with the start of winters. जो विंटर्स की शुरुआत के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे 3 फ्रेजेस या लाइन हमें लिखनी है. तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है? ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. सेकेंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. स्टैंजा नंबर 1 से ये तीनों लाइन्स ऐसी हैं जो स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड को एक्सप्लेन करती हैं. 2 फ्रेजेस ऐसे हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What help did the cricket ask from the ant? क्या हेल्प मांगी थी क्रिकेट ने आंट से? यस, फूड एंड शेल्टर के लिए. 3 ऑप्शन है, मनी, फूड एंड शेल्टर, वार्म क्लोथ्स. तो क्या हेल्प मांगी थी? सभी बता सकते हैं बहुत इजीली. फूड एंड शेल्टर. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास रहने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके घर में सारा गीला 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 हो रहा था, ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा. Question number 6, find 2 words from stanza 2 that are related to shortage of foods.
ऐसे 2 वर्ड्स बताइए जो शॉर्टेज ऑफ फूड्स को डिस्क्राइब करते हैं. फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड. जो फूड से रिलेटेड वर्ड हैं, जो फूड की शॉर्टेज से रिलेटेड, वो स्टैंजा नंबर 2 से ढूंढने हैं. अभी आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएंगे. स्टारवेशन एंड फमाइन. स्टारवेशन मतलब भूख, एंड फमाइन मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, अकाल पड़ना. लिटरल मीनिंग है अकाल पड़ना. और वैसे किसी चीज़ की कमी होना, उसके पास खाने का अकाल ही पड़ चुका था लगभग, उसके पास कुछ बचा नहीं था खाने को. तो 2 वर्ड्स हैं, स्टारवेशन एंड फमाइन. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर. अब आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. दिस इज वेरी सिंपल. आप लाइन्स पढ़िए. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. रेन का राइमिंग वर्ड ग्रेन. ही विश्ड ओनली टू बोरो. ही वुड रीपे इट टुमारो. टुमारो का राइमिंग वर्ड बोरो. ही वुड रीपे. इसके बाद इफ आगे है बोल्ड का. हाँ, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेज एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. तो बोल्ड का राइमिंग वर्ड कोल्ड. नाउ इसी के साथ हमने ये पोएम समझी और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए. अगर आपको कुछ इसमें क्वेरी रह गई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, लिखिए. आंसर्स मैं बताऊंगी, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. अगर मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. Thank you for watching this.